अस्सलाम वालेकुम। मैं मनव्वर हुसैन खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से सफ़र हज पे हूँ। आज मक्का से मैं अपने उन साथियों को लेकर के ताइफ की ज़ियारत पे निकला हूँ, जो साथी लोहरदगा रांची के रहने वाले हैं और जो अलग अलग बिल्डिंगों में रह रहे हैं। मैं उन लोगों को एक जगह समेट करके ताइफ की ज़ियारत में निकला हूँ। आज आप मेरे साथ करेंगे ताइफ की ज़ियारत। ये हैं गाड़ी के ड्राइवर साहब और फिर ये ज़ियारत में जाने वाले हुज्जाज कराम। देखें, ज़्यादातर हुज्जाज कराम लोहरदगा गुमला से हैं। बगल में मीना खेमा भी देख लें। मीना खेमा भी देखते चलें। हालांकि मीना के ऊपर वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, लेकिन यह खेमा एक बार फिर से आप देख सकते हैं। देखें, कई हाजियों को आप पहचानते होंगे, कुछ नए चेहरे भी होंगे। इन्हें पहचाने, गुमला के हैं लेकिन ज़्यादा वक्त इनका इंडिया के अलग अलग जगहों में गुजरा है। ये कश्मीर से हैं दोनों माएँ। ये मोबिन अंकल हमारे, आंटी पटना से, और ये हमारे अज़ीज़ अब्दुल वहीद अकेला शाहजहाँ भाई। ठीक है, इतने साथी आज ताइफ ज़ियारत को निकले हैं। ये अशरफ सर लोहरदगा से और उनकी अहलिया हमारी स्कूल टीचर साथी नीलोफर में। ठीक है, और आपकी और ज़ियारत पर मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ताइफ की ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर ज़ियारत नीचे उतर कर होती है। ठीक है, और इंशाल्लाह जिस जगह पे गाड़ी रुकेगी तो बाइक के साथ आप एक जगह पर जमा होंगे। ये दूसरी गाड़ी इस साइड वाली, ये भी हमारे साथ है। ठीक है, और फिर मैं आपको एक साथ लेकर ज़ियारत करवाऊँगा, बताऊँगा सब कुछ डिटेल। ठीक हो गया भाई? इजी। ताइफ की ज़ियारत पे हम लोग निकले हुए हैं। अभी लगभग आधा दूरी तय कर चुके हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं ताइफ के लिए। यही रास्ता रियाज के लिए भी जाती है। देखें बगल का नज़ारा। पहाड़ों के नीचे बस्तियां बसी हुई हैं। इधर का नज़ारा देखें। मक्का से ताइफ लगभग 150 किलोमीटर दूर है और अभी हम लोगों ने लगभग आधा सफ़र तय किया है। अभी आधा सफ़र तय करना बाकी है। उसके बाद हम लोग ताइफ पहुँचेंगे और ताइफ पहुँच करके फिर इंशाअल्लाह जो भी तारीख़ी मकामात हैं ताइफ से जुड़े हुए, उन जगहों की ज़ियारत करेंगे। ठीक है, देखें ताइफ। ये देखें, ताइफ में हम लोग इंटर कर चुके हैं। ताइफ शहर आ चुके हैं। देखें ताइफ का नज़ारा। अगल बगल देखें, एक मस्जिद सामने दिखाई पड़ रही है। कौन सी मस्जिद है वो सामने वाली? नॉर्मल है, इसका नाम इसका कोई वो नहीं है, हदीस में कोई तारीख़ी मस्जिद नहीं है।
काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जो भी मस्जिद है। ड्राइवर साहब का कहना है कि वैसी कोई तारीख नहीं है इसकी। देखें ताइफ शहर, सड़कें देखें बिल्कुल चकाचक है। ऐसा मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास आ गई है। एहराम वगैरह अभी आप लोगों ने नहीं लेना, एहराम अपना गाड़ी में रहने देना और ये कोशिश करनी है कि ग्रुप की शक्ल में जाना और ग्रुप की शक्ल में वापस आना है। जो हजरत आगे पीछे हो गए उसकी गाड़ी छूट जाएगी मेरे भाई। ताइफ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, तारीख़ी मकाम है। ताइफ में कई जगह ऐसे हैं जिनका जुड़ाव हमारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा है। उनके साथ क्या क्या वाक़या पेश आए, कौन कौन सी जगहें हैं, जिन जगहों पे उनका नाम जुड़ा है, वो हम लोग चल करके देखेंगे। जी कहाँ उतारिएगा अभी नहीं उतारना। ये है बाब अब्दुल्ला बिन अल अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु। यहाँ पे भाई साहब ये इनको बता दें व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नज़दीक जाना है आपने, सही है? अच्छा ठीक। व्हीलचेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्जिद है जहाँ पे हम लोग जाएंगे और दो रकात वो सामने इमरान भाई खड़े हैं, इनके पास आप चले जाएं, ये बस के पास। ओके ठीक है। हमारे साथ आए हुज्जाज कराम ताइफ पहुँच चुके हैं और ताइफ पहुँचने के बाद यहाँ एक मस्जिद है अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन अल अब्बास। रोड हेलो भाई, वहाँ पे अभी हम लोग दो रकात नमाज नफल अदा करेंगे। आइए आइए आइए, मेन रोड है भाई, रोड से आ जाइए किनारे। देखें हुज्जाज कराम नीचे आते हुए। ऊपर आइए ना। देखें हाजी आ रहे हैं, अभी एक साथ मिल करके हम लोग चलेंगे मस्जिद में। वहाँ जा कर के हम लोग दो रकात नफिल नमाज अदा करेंगे और जो भी तारीख़ होगी मस्जिद की उस तारीख़ के बारे में जानेंगे। कई बसेस यहाँ पे लगी हुई है, काफ़ी लोग मक्का से ताइफ ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। हम लोग भी चलते हैं अपने गाइड के साथ और यहाँ पे जो इसकी अहमियत है, जो ख़ासियत है इस मस्जिद की, उसके बारे में जानते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। आ जाए एक साथ आना। आइए चलिए, चले हम लोग बाब अब्दुल्ला बिन अल अब्बास की तरफ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, सभी लोग साथ में रहेंगे। के सब हाजी कि किसी भी हाजी ने किसी भी
भी हाजी ने आगे पीछे नहीं होना है, एक साथ चलना है और एक साथ वापस आना है, ठीक है। एक साथ चलना है, एक साथ वापस आना है। भीड़ है, रश है, और अगर एक हाजी भी आगे पीछे मोबाइल के चक्कर में रह गए तो ज़ियारत रह जाएगी और गाड़ी भी निकल जाएगी। इसलिए मुझे फॉलो करना, आपने मुझे फॉलो करना। ये ज़ियारत हमारी, ये जो दीवार है इसके अंदर अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कुछ फैमिली के घर हैं। इस दीवार के अंदर ये जो दीवार है, चारों साइड से दीवार बंद है। अभी हम मकबरे पे जाएंगे, ठीक है। सब ने एक साथ रहना है। बस मैं अकेला निशान या बीच में रास्ता नहीं दे, बस रास्ता नहीं, एक साथ चलना। झंडा पाकिस्तान का ले लेते हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, भीड़ देखें, काफ़ी भीड़ भाड़। दुकानें भी लगी हुई हैं, दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ से लोग ख़रीदारी भी करने में मसरूफ़ हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। हज के ख़त्म हो जाने के बाद हुज्जाज कराम ज़ियारत करने में लगे हुए हैं। कई लोगों को वापस अपने अपना वतन लौटना है, कईयों को मदीना जाना है। ऐसे में हुज्जाज कराम चाहते हैं कि जो भी तारीख़ी मकाम है उसका ज़ियारत कर लिया जाए। मकतबा अब्दुल्ला बिन अल अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, यहाँ पे कई सहाबी के आराम फरमा रहे हैं। अरे यहाँ पर पानी मत गिराइए। वुमेन्स मॉस्क। हमारे गाड़ी वाले कौन कौन है हमारी गाड़ी में? आप अब्दुल्ला बिन अल अब्बास की ज़ियारत करने के बाद ये आगे बढ़ते हुए अपने बसों की तरफ, अभी सभी लोग बस में बैठेंगे और दूसरे तारीख़ी मकाम की ज़ियारत करेंगे। देखें, ताइफ, ताइफ में एक तारीख़ी मकाम का ज़ियारत करने के बाद हम लोग दूसरे तारीख़ी मकाम पे जा रहे हैं। पता नहीं बस वाले किस जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी लेके जाएंगे मैं आप लोगों को भी इंशाअल्लाह उसकी ज़ियारत कराऊंगा। मस्जिद अद्दास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मस्जिद अद्दास का हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई तारीख़ी मस्जिद है जिसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। काफ़ी पतली गली से होते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए और शायद यही है मस्जिद अद्दास। यही मस्जिद है, मस्जिद यही है। देखें मस्जिद अद्दास, यह छोटी सी तारीख़ी मस्जिद, ये मस्जिद अद्दास है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ा था। अंदर चलते हैं और 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लेते हैं। फिर से बताइए भाई साहब, उल्टे हाथ पे देखें मस्जिद अली आ रही है। उल्टे हाथ पे एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद अली। जी जी, गाड़ी में ही देखना है इसको। ला इलाहा इल्लल्लाह। भाजी, इतने सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है मेरी प्यारी बहन। मैंने आपको बोला ये जहाँ उतारने वाली जगह हुई वहाँ पे उतार दिया मैंने। 10,000 रियाल का ग्रामा है यहाँ पे गाड़ी वाले को, फिर भी उतारा है। अरे भाई आप सिर्फ थोड़ी उतारे, वहाँ 50 गाड़ी खड़ी थी। और आज भी हम इंशाल्लाह दोबारा घूम के आएंगे। बाग को बैक साइड से देखेंगे इंशाल्लाह, बाग को बैक साइड से देखकर
वापस आएंगे। और आखिरी और लास्ट हमारी ज़ियारत आएगी मस्जिद रसूल, जिस जगह पे जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ था। बागीचे में क्या हुआ था, अल्लाह के नबी ने यहाँ पे जख्मी हालत में तशरीफ लाए थे जब ताइफ वालों ने पत्थर मारे थे, तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पे आके अंगूर तनावल फरमाए थे। हजरत अब्बास ने अंगूर पेश किए थे। तो ये जो बाग अभी आपने अंदर चल के देखा अल्हम्दुलिल्लाह, ये राइट साइड पर वही बाग है, देखते जाएं सीधे हाथ पे। अभी हमारी लास्ट वाली एक जियारत है, मेन रोड के ऊपर है लास्ट जियारत, मस्जिद रसूल आएगी इंशाल्लाह। बागीचे को बैक साइड से देखें, यहाँ से मुकम्मल नजर आता है। अभी वही देखेंगे, पत्थर ही दिखाएंगे, मेन रोड के ऊपर है वो पत्थर, इंशाल्लाह थोड़ी देर में देखेंगे। गाड़ी थोड़ी स्लो करेंगे तो वहां से आप इंशाल्लाह देखेंगे। जी गाड़ी में देखना है, नहीं उतर के जाते हैं। जहाँ पे उतार सकते थे हमने आपको उतार दिया। अभी रोड के ऊपर गाड़ी वाले को 10,000 रियाल का गरामा है, आपने नहीं देना, आपने चले जाना थोड़ी देर में, तो हम नहीं दे सकते। टैक्सी से आ सकते हैं आप 200 रियाल देकर, तो 4 लोग टैक्सी कहीं पे उतार के चली जाती है। अरे यार आपको ऐसे पैसे आपको ये है, वहाँ टैक्सी से आके दे सकते हैं, बस नहीं उतारती है। आप हाजी नहीं है, कुछ और कमाने का जरिया सोच लिया, सब हाजी को गुर्बत बना दिया। नहीं बात अगर याद ना बोले, दोबारा नहीं लेके आना, मुझे नहीं ऐसी चाहिए। मैं किसी गाड़ी में कभी नहीं उतारता, आपको उतारा भी है फिर भी आप कह रहे हैं आगे जाके फिर उतारे। बोलिए इसमें बिना लाल का हमको चाहिए पत्थर से आराम से खड़े हो जाएं, सब खामोश होंगे तो बताऊंगा मैं। ठीक 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 चलो। वो पे कहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे जाके उनको बताऊंगा, एक साथ करीब आएंगे तो बताऊंगा। अच्छा अभी ये मस्जिद रसूल है, जहाँ पे लोग जाके देख रहे हैं, जा रहे हैं, जिस जगह पे जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ था। इन दोनों पहाड़ों को मैं आपस में मिला दूँ, और वो पत्थर है, हमने लोगों से सुना ऊपर, जो गिरने के बाद रुक गया था, 2 छोटे छोटे पत्थरों ने उसको रोका हुआ। आगे चल के मस्जिद रसूल देखें, ऊपर मस्जिद पत्थर देखें और वापस आ जाए इसी जगह पर। घर है किसी का, जिसने आपको बताया ना उससे जाके पूछिए। कोई बात नहीं है तो बोलते झूठ बोला है। मस्जिद रसूल को देखने के लिए भीड़ भाड़, मस्जिद रसूल की ज़ियारत लोग कर रहे हैं। मैं भी आगे बढ़ता हूँ, ख़ुद भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखलाता हूँ। ताइफ में मस्जिद रसूल। कैसे टाइम बना होगा, इसको भी नहीं छोड़ा, बना हुआ वो पत्थर है, वो ऊपर वाला बना हुआ है, यहाँ भी नहीं छोड़ा। अरे यार मस्जिद रसूल कहाँ है? यही है जहाँ लोग खड़े हैं। मस्जिद रसूल की ज़ियारत करके और जाजे कराम लौटते हुए यहाँ के लोग आबाद है ना। अब लगभग जो है ताइफ का ज़ियारत ख़त्म हो चला है। होटल पे गाड़ी रुकेगी खाने के लिए, और उसके बाद इंशाल्लाह मैकात हैराम के लिए गाड़ी रुकेगी। ताइफ से लौटते वक्त मैकात पड़ जाने की वजह से हम लोगों को उम्रा करना ज़रूरी हो गया, और इस वजह कर हम लोग यहाँ मैकात में रुक करके एहराम वगैरह बांधे, उम्रा की नियत किए, और फिर यहाँ से मस्जिद हरम के लिए चल पड़ेंगे। आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, सभी एहराम की नियत से
जा कर के 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर इसके बाद वो हरम शरीफ जाएंगे। ये मिकात है करनुल मनाजिल। यह मिकात ताइफ से लौटने में पड़ा। अब यहाँ से हम लोग एहराम बांध करके हरम शरीफ जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया।